आदमी सुन सुन के बोर हो जाता है। शुरुआत में लगता है कि वाकई कि हिंदुओं का, सनातनियों का ये तमाम बात है, लेकिन वही चीज रेगुलर 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 बोलते हैं ना, तो इंसान परेशान होता है। और वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आया। क्या बोला वो भी सुनवाऊंगा, एक नया दिखाऊंगा कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक हिंदू डॉक्टर ने, जो दावा किया जा रहा है इस्लाम अपना लिया, उसने ऐसा क्या देखा, क्या पढ़ा, वो भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें आपको दिखाते चलते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये देखिए। जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आज जो भी जाता है प्रफुल्लित होकर के आता है। यही तो है कमलिंचन की बीजेपी सरकार को समर्थन देने का परिणाम। और इसलिए बहनों और भाइयों, विकास की इस प्रक्रिया को हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो गोरखपुर में खाली पड़ी कुर्सियों के बीच ओजस्वी भाषण देते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी की जनता इनसे पूरी तरह परेशान हो चुकी है, सूर्य समाजवादी का दावा है। उनके मुताबिक गोरखपुर में थे योगी आदित्यनाथ और इस दौरान वो भाषण दे रहे थे। खैर, जो बोल रहे थे वो बात की चीज़ है, वो बाद में भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन हर तरफ आप लोग देखिए, ऐसा नहीं लोग नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन जितनी भीड़ पहले इनके कार्यक्रम में रहती थी, वो खास बात जब गोरखपुर का जिक्र किया जाए तो योगी आदित्यनाथ के नाम से वो गोरखपुर पहचाना जाता है, ऐसा वो भी समझते हैं। लेकिन अब किस तरह से जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है, ये मैं नहीं कह रहा, क्योंकि देखिए वैसे ही योगी आदित्यनाथ के साथ है, वैसे ही नरेंद्र मोदी साहब के साथ है। पहले मन की बात के बारे में बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटा जाता था, आपको याद है क्या क्या नहीं होता था। आज लोग सुनना भी पसंद नहीं करते, सुनना उस समय भी उतना पसंद नहीं करते थे, चूंकि कुछ नया था तो 2, 4, 5, 6, 10 हफ्ते लोगों ने सुना, लेकिन उसमें भी देखा बोरिंग बहुत था। बात रेडियो पर कर रहे हैं, चल टीवी पर आए, बड़ा अजब गजब चल रहा था हिसाब किताब, बहुत अजीब स्थिति थी। तो लोग बाहर धीरे धीरे निकले कि फिजूल की बात होती है। फिजूल की इसलिए कि जिन मुद्दों पर बातचीत कर लेनी चाहिए उस पर कभी बात नहीं करते, और मन की बात तभी करते हैं जब कुछ ठीक ठाक हो रहा होता है। अचानक से कुछ बात हो जाती है बड़ी, तो मन की बात कैंसिल हो जाती है। ऐसे ही इनका है, ये इनका दिन रात वही वाली बात कराइए। ये हुआ, ताजिए की लंबाई इतनी है, मुहर्रम में ये नहीं इस्तेमाल होगा, मैंने ये कर दिया, डीजे बंद हो जाएगा, अगर कांवड़िए पर फूल नहीं बरसेंगे तो किस पर बरसेंगे, लाइट अगर ईद को आएगी तो दिवाली पर क्यों नहीं आएगी, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं, शमशान के लिए जगह, ये सारी बातें। मैं ये नहीं कह रहा मत करिए, ये आपकी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा। लेकिन अगर 1 घंटे का भाषण है तो अगर आप ये 20 मिनट में भी निपटाएं तो ठीक है। बाकी जगह आपको बताना चाहिए बच्चियों के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, वो छोड़कर ये तमाम चीजें होती हैं। इसलिए ऐसे हालात हैं, जरा खुद ही सुन लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूं, जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं। और आज मुहर्रम है, कहीं किसी का आता पता नहीं है, कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है, कोई सड़कों पे गुंडागिर्दी नहीं कर सकता है, उत्सव पूर्ण माहौल में कोई उपद्रव नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो 7 पीढ़ियों तक फिर भुगतेगा भी। अब आप देख रहे हैं, आज मुहर्रम है, अब कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता है। मैं खुल के ये बात कहता हूं कि हाँ, कि ये बात सही है और होना भी चाहिए कि कानून का पालन सबको करना चाहिए, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, सबको करना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं कर सकता, अगर कोई करता है तो ये है वो। मुझे बस इतना बताइए कि ऐसा ही त्योहार ने होता है, त्योहार क्या बस धार्मिक कार्यक्रम है, कांवड़ यात्रा के दौरान कभी ये क्यों नहीं कहते कि कोई तमाशा नहीं कर सकता है, 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। ये जो अंतर पैदा किया गया है ना, इस अंतर ने लोकप्रियता का जो मानक है उसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को, जब मुहर्रम का, वो देवरिया में 456 करोड़ रुपए की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। चुनाव करीब है, अब ये सब करना पड़ रहा है और लगातार ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ भी रही हैं। आगे देखिए यहां क्या ये बता रहे हैं, जरा सुनते चलिए। दोस्तों, भारत के हिंदू डॉक्टर ने इस्लाम अपना लिया है। ये हिंदू डॉक्टर सालों तक तहकीकात करते रहे साइंस और कुरान का, और उसके बाद ये हिंदू डॉक्टर इस्लाम अपना लिए। नाम इनका हिमायत शर्मा है और ये डॉक्टर हैं। इन्होंने सालों तक तहकीकात किया साइंस का, कुरान का, सभी धर्मों का, और उसके बाद से हिमायत शर्मा ने इस्लाम अपना लिया है। हिमायत शर्मा ये बता रहे हैं, भारत मंच का दावा है, खबर है इनकी,
कुरान और विज्ञान पर रिसर्च के बाद हिंदू डॉक्टर ने अपनाया इस्लाम। कुछ ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आती हैं। मैं फिर कहता हूं कि कोई भी धर्म होता है, उसके बारे में आप जितना समझेंगे तो आप पाएंगे धर्म कभी किसी को कट्टरवाद नहीं सिखाता, कोई धर्म नहीं सिखाता। कुछ अंश हो सकते हैं जिसमें जो घटना घटी है, कुछ धर्म कभी नहीं सिखाएगा। हाँ, कुछ में जब जीवन का किसी का सार लिखा हुआ होता है तो उसमें कई घटनाएं होती हैं जिससे हम सीख लेकर कभी कभी हमें लगता है कि ये अपने जीवन में उतारना, जबकि कभी धर्म नहीं कहता कि आप कट्टर बनिए। कोई सा धर्म उठा लीजिएगा, मुट्ठी भर लोग हैं जो बदनाम करते हैं हर एक धर्म को, वो चीज़ें हैं। अब आइए खबर, इसमें देखिए एएनआई की खबर है, स्क्रीनशॉट इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ लोग हैं पुलिस वाले, और पुलिस वालों के बीच में वो 8 आरोपी हैं जिन्हें फिलहाल कोर्ट में पेश किया गया है। ये सब वही हैं जिन्होंने चंदा चढ़ावा में हेर फेर वाला मामला था। लेकिन सवाल बार बार अब यही उठ रहा है कि इस्तीफा अगर दे भी दिया चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने, तो मसला क्या है, मसला है क्या? क्या केवल उनको ऐसे ही जाने दिया जाए? मतलब आप पद पर बैठे हैं, पद छोड़ दीजिए, करोड़ों की हेरफेर हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा त्याग कर दिया, कितना बड़ा बलिदान। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी केस में 8 आरोपी कोर्ट में पेश कर जेल भेजे गए हैं। पुलिस ने इनसे 79,85,000 रुपये कैश बरामद दिखाया है। चंपत राय का सहयोगी टिन्नू यादव पीले कुर्ते में, ये सचिन गुप्ता ने लिखा है। और जरा चाहते आते इस आदमी की भाषा से ली, जरा सुन लीजिए। का बंटवारा दोबारा से एक बार फिर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने पूर्वजों के कुकर्म भुगतने हैं। अब का बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि जो हिंदू इनके साथ रहना चाहते हैं जी, उन्हें आबादी के हिसाब से सर्वे करवा के इनके साथ छोड़ दिया जाए। जो हिंदू इनके साथ नहीं रहना चाहते, मेरे जैसे, हमें एक ऐसा देश दिया जाए जहां एक भी मान ना हो, एक भी मस्जिद ना हो और एक भी मदरसा ना हो। सुन रहे हैं? अब आप सुनते चलिएगा। इस आदमी की स्थिति देखिए, मानसिक स्थिति क्या है। ये दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाला आदमी है, इसके अलावा ये कुछ जानता नहीं। इसके हर वक्त मुंह से ये गंदगी उगलते हुए आप नजर आएगा। ये वही नरसिंहानंद सरस्वती है जो अपने ही लोगों को बख्शता नहीं है, महिलाओं पर गंदी टिप्पणियां करने के लिए जाने जाता है, और ये बता रहा है बिल्कुल सही का, मुसलमानों के साथ उन हिंदुओं को छोड़ दीजिए जो रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर ये रहे, वहाँ पर कोई रह ही कैसे सकता है? कितना गंदे और गलीज आदमी है। नमस्कार।